3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। अजमेर के सभी हमारे निवासियों को दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं अपील करना चाहता हूं आप सभी से कि जिस प्रकार से आपकी जानकारी में है कि इस बार कहीं पर भी पटाखे नहीं फोड़े जाने हैं, उस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत सोच विचार करके सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कोविड को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि दिवाली के अवसर पर अचानक प्रदूषण के स्तर बढ़ जाते हैं। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, अपील करता हूं कि कृपया कहीं पर भी किसी भी इलीगल तरीके से पटाखों का जुगाड़ करके उन्हें फोड़ने की गलती नहीं करें। 10,000 रुपये का जुर्माना है जो कि आपसे वसूला जा सकता है यदि आप ऐसी कोई गलती करते हैं। हंसी खुशी हर्षोल्लास के साथ में दिवाली को मनाएं। प्रकाश का पर्व है, प्रकाश करें, दिए जलाएं, लाइट लगाएं, लेकिन पटाखे नहीं फोड़ें। अपने सभी साथियों के साथ में अच्छे से मनाएं। सभी को शुभकामनाएं दें। मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये त्यौहार, ये पर्व और ये वर्ष बहुत मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के इस अच्छे शुभ अवसर के ऊपर सबसे पहले तो हम अजमेर वासियों को, आपको सभी को राजस्थान पुलिस अजमेर की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। और ये 4 दिन का जो शुभ त्यौहार है, हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, हम सहयोग भी करते हैं कि निश्चित रूप से उमंग और हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ में, हंसी खुशी के साथ मनाएं। और हमारा तो इतना ही आपसे निवेदन है कि जो आज कोविड की जो स्थिति जो अपने देश में चल रही है, शहर में चल रही है, इलाके में चल रही है, उसमें निश्चित रूप से उसकी दी हुई गाइडलाइन का पालन करें। इसके लिए विशेष रूप से अजमेर ग्रामीण के जो 3-4 बड़े कस्बे हैं, अजमेर है, पुष्कर है, किशनगढ़ है, ब्यावर है, उसके अंदर हमने अलग से पुलिस व्यवस्थाएँ स्थापित की है। 4 दिन तक वो व्यवस्थाएँ, ड्यूटियाँ लगाई गई, वो उस व्यवस्था के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी अपनी। विशेषकर से ट्रैफिक का जो है इन 3-4 कस्बों के अंदर अलग से व्यवस्था की गई है। और पुनः मैं आप सभी को दिवाली की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बधाई एवं शुभकामनाएं राजस्थान पुलिस अजमेर की तरफ से प्रेषित करता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश द्विवेदी। मैं आपसे एक बड़ी मजेदार बात करना चाहता हूं। आपको मालूम है कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको अगर सुबह उठकर अखबार न मिले, न्यूज़पेपर न मिले, तो उनको लगता है कि उनका दिन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजकल तो आपके मोबाइल पे टिंग एक घंटी बजती है और दुनिया भर की खबरें आपकी मुट्ठी में होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे सोर्सेज हैं तो भरोसा किस पे किया जाए। क्या तो 7.5 करोड़ लोग प्लस मैं, यानी 7.5 करोड़ लोग वो और मैं, हम तब भरोसा करते हैं हॉराइजन हिंद न्यूज पे। जी हाँ, क्योंकि इनकी खबरें ट्राइड, टेस्टेड और वेरीफाइड होती है। तो आप भी इस नए ऑनलाइन रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए और जाइए www.horizonhind.com पे और खबरें देखिए इनकी, या फिर इनका ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हॉराइजन हिंद, सच के साथ। 4 महीने कहना चाहूंगा, हॉराइजन हिंद आपके लिए लेकर आता है असली खबर। ना कोई इफ, ना बट, ना अगर, ना मगर। हॉराइजन हिंद है हमेशा सच के साथ, इसलिए पड़ता है दिल पर हॉराइजन हिंद की हर खबर का असर। राकेश बेदी, नमस्कार। दीपावली के महान पर्व पर मैं अपने शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यह पर्व सबके घर पे माँ लक्ष्मी की कृपा करे, प्रेममय वातावरण बने और सबका सुख आनंदमयी जीवन बीते, इसकी कामना करता हूं। और साथ में एक आह्वान करता हूं कि आइए हम दीपावली मनाएं, चाहे चीन हो या पाकिस्तान, शत्रुओं को कड़ा सबक सिखाएं। इस दीपावली पर यही कामना, राष्ट्रवाद का भाव जगाएं, वोकल फॉर लोकल का मंत्र साधते
लोकल को ग्लोबल बनाएं, स्वदेशी का भाव जगाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी, सबकी जीवन शैली बन जाए। कोरोना पर विजय पाने हम सब यह संकल्प दोहराएं। इन्हीं कामनाओं के साथ आइए हम वर्तमान दौर में दीपावली मनाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आगे बढ़ें। ब्रह्मा जी के द्वारपाल कुबेर भगवान की गई विशेष पूजा अर्चना। साल में एक बार सिर्फ दीपावली पर ही खुलते हैं मंदिर के कपाट। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर स्थित ब्रह्मा जी के द्वारपाल भगवान कुबेर की धनतेरस के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर के पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने शुभ मुहूर्त में भगवान कुबेर की आरती उतारकर देश में खुशहाली और सुख समृद्धि की मनोकामना मांगी। इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान कुबेर का अभिषेक किया गया। आरती में स्थानीय पुरोहितों, श्रद्धालुओं के साथ ही मंदिर का स्टाफ भी मौजूद रहा। पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने बताया कि सदियों से ये मान्यता चली आ रही है कि जगत पिता ब्रह्मा के द्वारपाल कुबेर घर में अन्न धन की बारिश करते हैं। इसी मान्यता के चलते धनतेरस के अवसर पर भगवान कुबेर का आह्वान कर देश में धन और लक्ष्मी समेत महामारी से मुक्ति दिलाने की मनोकामना मांगी गई। गौरतलब है कि साल में एक बार धनतेरस के अवसर पर इस मंदिर के कपाट खुलते हैं। मान्यता ये भी है कि भारत में बद्रीनाथ और ब्रह्मा मंदिर, इन 2 स्थानों पर ही भगवान कुबेर का प्राचीन मंदिर है। जगत पिता ब्रह्मा जी के द्वारपाल में शामिल श्री कुबेर गणपति कुबेर का आज धनतेरस के उपलक्ष्य में तथा भगवान धन्वंतरी का विशेष अभिषेक पूजा अभिषेक किया गया। षोडशोपचार से भगवान के भोग लगा के मालाड़ा पहना के भगवान के अभिषेक किया गया। उस उपलक्ष्य के अंदर भगवान में प्रार्थना की गई कि भगवान धन्वंतरी से कि आज जो भी कोरोना काल के अंदर जो कोरोना महामारी है उसका नाश किया जाए। आपका नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवतार गिल। जमाना कितना बदल गया ना। एक वक्त होता था कि जब तक सुबह का अखबार हाथ ना आए तो दिन की शुरुआत नहीं होती थी, मगर अब चुटकी बजाते ही पूरे देश की खबर फट से मोबाइल पे आ जाती है। ये पूरे देश की क्या, पूरी दुनिया की खबर मोबाइल पे आ जाती है। और फिर न्यूज़ के सोर्सेज भी तो बहुत हो गए, आपका पता नहीं, मगर मैं होराइजन हिंद न्यूज़ ही देखता हूँ। और मैं अकेला नहीं देखता, मेरे साथ 7.5 करोड़ लोग देखते हैं। सोच के रहे हैं, आप भी बन जाइए इस ऑनलाइन न्यूज़ रेवोल्यूशन का हिस्सा। अरे भाई जल्दी कीजिए, लॉग इन कीजिए www.horizonhind.com या फिर अपने मोबाइल पे ऐप लोड कर लीजिए, बस हो गया। और मेरे साथ देखते रहिए होराइजन हिंद न्यूज़, सच के साथ। हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा जब्त। पकड़ी गई शराब की कीमत 35 लाख रुपए। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर।
आदर्शनगर थाना पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करते हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आदर्शनगर थाना प्रभारी हेमराज ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक लाल रंग के ट्रक में शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना पर थाने के आगे ही नाकाबंदी की और निशानदेही के मुताबिक ट्रक को रोककर पूछताछ की गई तो ट्रक चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक में हरियाणा ब्रांड की अंग्रेजी शराब की 459 पेटी मिली, जिनकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए आंकी जा रही है। ट्रक में अवैध अंग्रेजी शराब पंजाब के लुधियाना से भरकर गुजरात के भावनगर ले जाई जा रही थी। वहीं ट्रक चालक चंपालाल और खलासी शैतान सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। जैसा कि आपको ध्यान है कि दीपावली के त्यौहार के दौरान व चुनाव भी आने वाले इस दौरान अवैध शराब का परिवहन ज़्यादा होता है। अधिकारियों के निर्देशानुसार दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर नाकाबंदी लगाई गई थी और गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान पुलिस ज़ाब्ते को मुखबिर से सूचना मिली कि जयपुर की तरफ से वो ट्रक आ रहा है जिसमें अवैध वस्तु हो सकती है, जिसमें शराब भी हो सकती है। इसमें थाने के आगे ज़ाब्ते ने नाकाबंदी लगाई। नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रुकाया जिसकी नंबर प्लेट संदिग्ध थी। जो चेक किया गया तो नंबर प्लेट की दूसरी पर्ची उसमें चिपकाई हुई थी। इस पर संदेह गहरा होने पर ट्रक को चेक किया गया तो उसमें अंग्रेजी शराब की विभिन्न ब्रांड की व बियर की 459 पेटियाँ मिली हैं, जो अंग्रेजी शराब लुधियाना पंजाब से वो गुजरात ले जाना बता रहे हैं। उक्त शराब की कीमत करीब 35 लाख रुपए आंकी गई है। किसके यहाँ ले जाते थे? कोई ये एक है विष्णु का लड़का है जालौर का, जो इनको व्हाट्सअप कॉलिंग से बताता कि कहाँ ले जानी है, तो उसके बताए अनुसार जाके खड़ी करते हैं। आगे के डेस्टिनेशन के व्यक्ति का इनको जानकारी अभी तक की पूछताछ में नहीं होना बताया। कौन लाया था इसका? ये ट्रक चालक है जिसका नाम है चंपालाल नाई, निवासी जालौर का, चितलवाड़ा थाना क्षेत्र का, और उसका खलासी उसका साथी शैतान सिंह, वो भी चितलवाड़ा थाना क्षेत्र का है। किस तरह से पैकिंग करके ले जाई जाती थी? ये ऊपर कोई लकड़ी के कार्टूनों में पैकिंग कर रखे थे शराब के कार्टून, और उसके नीचे खुले कार्टून थे। जब आपने दबी थी तो किस तरह से क्या बता रहे थे, क्या मान ली जा रहे हैं? पहले तो इन्होंने बताया कि कार्टून में कांच के गिलास हैं, लेकिन जब नीचे कुछ कार्टून हटा के देखे गए तो नीचे शराब के कार्टून मिले। फिर उन कार्टून को चेक किया था, उनमें भी शराब पाई गई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अनंग देसाई आज आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूंगा। जमाना बदल गया है दोस्तों। एक ऐसा भी टाइम था जब सुबह सुबह बिना अखबार हाथ में लिए दिन की शुरुआत ही नहीं होती थी, और अब कोई भी खबर तुरंत मोबाइल पर रिंग बजते ही आ जाती है। पूरे विश्व में क्या हो रहा है सब चीज की जानकारी आपको चुटकियों में अपने मोबाइल पर मिल जाती है। जब इतने सारे न्यूज सोर्सेज हों, वे भरोसा किस पर रखें? मैं बताता हूँ। 7.5 करोड़ लोग और मैं, हम सब भरोसा हॉराइजन हिंद न्यूज पर रखते हैं और अवर डेली ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड न्यूज। तो अब फिर न्यूज़पेपर का कोई वेट नहीं। चलिए हिस्सा बनिए इस ऑनलाइन न्यूज रेवोल्यूशन का और लॉग इन कीजिए www.horizonhind.com पर या प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और रहिए अप टू डेट। horizonhind.com यानी सच का साथ। रहा दोस्तों, horizonhind.com के दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। भारत के प्रथम व पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती मनाई। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के सामने नेहरू जी की प्रतिमा पर कांग्रेस जनों ने किए श्रद्धासुमन अर्पित। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर शनिवार को जेएलएन मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित जवाहर सर्किल पर पंडित नेहरू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेस जनों, शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व पदाधिकारियों, पूर्व पार्षदों, अग्रिम संगठनों और प्रकोष्ठों के साथ ही पूर्व अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ नेहरू जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया गया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। विजय जैन ने बताया कि पंडित नेहरू ने आज़ाद भारत में शिक्षा, आत्मनिर्भरता और कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए, जिनकी बदौलत भारत ने इन क्षेत्रों में उत्तरोत्तर उन्नति कर दुनिया में अपनी छवि बनाई। देश को सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में भी कई सराहनीय कदम उठाए गए। आज उनके आदर्शों को आत्मसात करना अति आवश्यक है। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको शत नमन, शत वंदन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जन्म जयंती पर सभी कांग्रेस जनों ने यहाँ उनको पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जो आदर्श और विचार थे उन पर एक गोष्ठी के रूप में करते हुए और ये कहा कि जिस तरह उन्होंने देश के अंदर अपना एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने के लिए जो उनके अटूट प्रयास रहे और जिस तरह उन्होंने देश के अंदर चाहे पंचायती राज हो, चाहे देश की आत्मनिर्भरता कृषि के ऊपर हो, चाहे उन्होंने जो है गरीब मजदूर किसानों की बात हो, चाहे जो है बच्चों की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने उनकी जो सोच थी, चाहे शिक्षा को लेकर थी, चाहे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर थी कि जिस तरह देश के अंदर एक सुई भी नहीं बनती थी, उस समय उन्होंने जो है देश को एक सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए, पूरे विश्व के अंदर परचम फहराने के लिए उन्होंने जो एक ठानी और आज हमारा राष्ट्र, हमारा देश एक पूरे दुनिया के अंदर एक अच्छे स्थान पे बैठा हुआ है। तो उस सब के लिए हम जो उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत उनको सादर जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि जिस तरह उन्होंने सोचा वैसा भारत, आज हमारा भारत, आज हम लोग जहाँ आज़ाद हैं, आज हम लोग जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन सब के लिए उनके जो किए हुए उपकार हमारे ऊपर हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बिल्कुल खुली हवा में सांस लेकर आज़ादी से रह रहे हैं। एक बार उन्हें पुण्य शत वंदन, शत नमन। महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सबा खान ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों में भी चाचा नेहरू के नाम से विख्यात थे। वे बच्चों को अति प्रिय थे और बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। उन्होंने देश को सर्वशक्तिमान बनाने के साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कई उल्लेखनीय कार्य किए। आज उनकी जन्म जयंती पर पूरे देश में उन्हें याद कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया जा रहा है। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी कुलदीप कपूर, मामराज सेन, महेश चौहान, सेवा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हाँ जी, बताइए। आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जयंती आज हम लोग मनाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी शख्सियत, बच्चा जिसका काबिलियत की तारीफ़ करता था, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, सभी लोग उनके कार्यों की प्रशंसा करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी कीमती साल जेल में देश के लिए बिताए। देश की स्वतंत्रता का जो सपना देखा था वो उन्होंने पूरा किया। वो चाहते थे कि हमारा भारत किसी पर निर्भर नहीं रहे। हमारे ही देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, जितने भी वो काम कर सकते थे भारत की समृद्धि के लिए, उन्होंने किए। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी के रूप में हमारे सामने पेश की। प्रधानमंत्री की शक्ल में वह हमारे देश में आई, प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो अभी तक हमारे लिए एक आदर्श है। हम चाहते हैं कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलें और देश को सशक्त बनाएं, सुदृढ़ बनाएं और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश द्विवेदी। मैं आपसे एक बड़ी मजेदार बात करना चाहता हूं। आपको मालूम है कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको अगर सुबह उठकर अखबार न मिले, न्यूज़पेपर न मिले, तो उनको लगता है कि उनका दिन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजकल तो आपके मोबाइल पर टिंग एक घंटी बजती है और दुनिया भर की खबरें आपकी मुट्ठी में होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे सोर्सेज हैं तो भरोसा किस पे किया जाए? क्या तो 7.5 करोड़ लोग प्लस मैं, यानी 7.5 करोड़ लोग वो और मैं, हम तो भरोसा करते हैं होराइजन हिंद न्यूज पे। जी हाँ, क्योंकि इनकी खबरें ट्राइड, टेस्टेड और वेरीफाइड होती है। तो आप भी इस नए ऑनलाइन रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए और जाइए www.horizonhind.com पे और खबरें देखिए इनकी, या फिर इनका ऐप डाउनलोड कर लीजिए। होराइजन हिंद, सच के साथ।
चार महीने कहना चाहूंगा, होराइजन हिंद आपके लिए लेकर आता है असली खबर। ना कोई इफ, ना बट, ना अगर, ना मगर। होराइजन हिंद है हमेशा सच के साथ, इसलिए पड़ता है दिल पर होराइजन हिंद की हर खबर का असर। राकेश बेदी, नमस्कार। एनएसयूआई गरीबों में मिठाई और पूजन सामग्री वितरित कर मना रही है दीपावली। मुख्यमंत्री द्वारा पटाखों पर लगाई गई पाबंदी का जताया आभार। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष जुबेर खान के नेतृत्व में दीपावली के मौके पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कच्ची बस्तियों और गरीबों के बीच जाकर मिट्टी के दिए वितरित किए, साथ ही मिठाई और पूजन सामग्री भी बांटी। जुबेर खान ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पूरे प्रदेश में पटाखों पर पाबंदी लगाई गई है, जो कि एक सराहनीय कदम है। इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा, साथ ही पैसों की बर्बादी भी रुकेगी। वहीं पटाखों के बजाय अब मिट्टी के दिए जलाकर लोग दीपावली का पर्व खुशियों के साथ मनाएंगे। इससे गरीबों को भी आमदनी होगी। इसलिए आज एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के निर्देशन में बड़ी संख्या में मिट्टी के दिए और पूजन सामग्री के साथ 100 मिठाई के पैकेट भी वितरित किए गए। ये कार्रवाई लगातार 2 दिन तक जारी रहेगी। जो हमारे मुख्यमंत्री जी है और हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी और मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है कि पटाखे बंद करके जो प्रदर्शन माहौल है कोरोना को देखते हुए उनको बंद करने के लिए हम सबसे पहले हमने दिए वितरण किए, लोगों को जागरूक किया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, कुम्हार समुदाय के लोग होते हैं, जिनका व्यापारी दियों से गुजारी होता है, तो आप स्वदेशी जो माल होते हैं दिए बना के उनका उपयोग करें इस दिवाली के अंदर, जिससे घर रोशन होगा और कहीं ना कहीं गरीब लोगों की आमदनी और रोज़गार है वो भी चालू रहेगा। इसके लिए हम सबसे पहले जो मिट्टी के दिए उनको उपयोग करने के लिए कर रहे थे और फिर उसके बाद हमने जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमने मिठाई और लक्ष्मी पूजन के लिए सामग्री दी है, जिनमें हमने 100 डब्बे गरीबों को दिए हैं। इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस बार की जो दिवाली है वो गरीब लोगों के साथ मनाई जाए, उनकी भी खुशियाँ दुगनी की जाए। अभी ये प्रोग्राम हमने जीसे के आसपास केसरगंज के अंदर किया है और ये प्रोग्राम 2 दिन तक चलेगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं प्रेम चोपड़ा। आज आपसे मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं। आजकल पूरे दुनिया की खबरों की जानकारी अब चुटकियों में मोबाइल पर ही मिल जाती है, लेकिन सारे न्यूज सोर्सेज पर भरोसा कैसे करें? मैं बताता हूं। 7.5 करोड़ लोग और मैं, हम सब अपना भरोसा horizonhind.com रखते हैं फॉर आवर डेली ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड न्यूज। अब अखबारों के लिए कौन वेट करता है? इसलिए हिस्सा बनिए इस ऑनलाइन न्यूज रेवोल्यूशन का। तुरंत लॉगिन करें www.horizonhind.com सच के साथ। सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ध्यान रहे, यह दीपावली हम कोरोना महामारी के बीच में मना रहे हैं, इसलिए इस दीपावली पर विशेष रूप से सावधानी बरतते हुए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। साथ ही लोकल फॉर वोकल के संकल्प के साथ दीपावली मनाएं। यदि हम
लोकल फॉर वोकल के संकल्प के साथ दीपावली मनाते हैं तो उस छोटे व्यापारी और कुम्हार के घर में भी दीपावली मनेगी। चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए स्थानीय हमारे गांव और शहरों में निर्मित वस्तुओं के साथ ही हमें दीपावली मनानी है। तो ये दीपावली की खुशी हम प्रत्येक घर तक बांट पाएंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। इसलिए एक बार पुनः इस दीपावली की सभी को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अनंग देसाई आज आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूंगा। जमाना बदल गया है दोस्तों। एक ऐसा भी टाइम था जब सुबह सुबह बिना अखबार हाथ में लिए दिन की शुरुआत ही नहीं होती थी, और अब कोई भी खबर तुरंत मोबाइल पर रिंग बजते ही आ जाती है। पूरे विश्व में क्या हो रहा है सब चीज की जानकारी आपको चुटकियों में अपने मोबाइल पर मिल जाती है। जब इतने सारे न्यूज सोर्सेज हों, वे भरोसा किस पर रखें? मैं बताता हूँ। 7.5 करोड़ लोग और मैं, हम सब भरोसा हॉराइजन हिंद न्यूज पर रखते हैं और अवर डेली ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड न्यूज। तो अब फिर न्यूज़पेपर का कोई वेट नहीं। चलिए हिस्सा बनिए इस ऑनलाइन न्यूज रेवोल्यूशन का और लॉग इन कीजिए www.horizonhind.com पर या प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और रहिए अप टू डेट। horizonhind.com यानी सच का साथ। रहा दोस्तों, horizonhind.com के दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। मेरी ओर से अजमेर वासियों को सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, कोविड-19 आया हुआ है, आर्थिक मंदी है, अन्य प्रॉब्लम है, उनके अलावा भी मैं चाहता हूं कि सब लोग दिवाली धूमधाम से मनाएं और खुश रहें। और मेरी ये शुभकामना है कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा और फिर से सब लोग खुशहाल रहेंगे और ये जो कोविड का साया छाया हुआ है वो जल्दी दूर हो जाएगा। आतिशबाजी ना करें लोग। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि कोविड में पॉल्यूशन नहीं हो, इसलिए जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया वो सही निर्णय है। और मैं ये अपील करूँगा अजमेर वासियों से कि वो आतिशबाजी नहीं करें। सभी प्रदेशवासियों को, अजमेर शहरवासियों को, सभी अजमेर ज़िले के सभी निवासियों को मैं अपनी ओर से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि दिवाली का पर्व हम सबको खुशियाँ लेकर आए, सबके दामन में खुशियाँ भरे। और साथ ही साथ हमें ये संकल्प लेना है कि कोरोना से भी बचाव करना, अपने आप का भी करना है, शहरवासियों का भी करना है और अजमेर की जनता का भी, अजमेर ज़िले की जनता को भी कहूँगी कि कोरोना से अपने आप को बचाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, उचित दूरी का पालन करें और कोरोना से बचाव करें। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं प्रेम चोपड़ा। आज आपसे मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं। आजकल पूरे दुनिया की खबरों की जानकारी अब चुटकियों में मोबाइल पर ही मिल जाती है, लेकिन सारे न्यूज सोर्सेज पर भरोसा कैसे करें? मैं बताता हूं। 7.5 करोड़ लोग और मैं, हम सब अपना भरोसा horizonhind.com रखते हैं फॉर आवर डेली ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड न्यूज। अब अखबारों के लिए कौन वेट करता है? इसलिए हिस्सा बनिए इस ऑनलाइन न्यूज रेवोल्यूशन का। तुरंत लॉगिन करें www.horizonhind.com सच के साथ। दीपावली का त्यौहार रोशनी का और खुशियों का त्यौहार है। समाज का सभी वर्ग इस त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। इस बार जो दीपावली आई है वो कोरोना के बीच में आई है, तो हमें ध्यान रखें कि हमारा त्यौहार भी मने और त्यौहार में भंग भी नहीं हो। इसके लिए मेरा सभी से अपील है कि हम जब बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग करें, 2 गज दूरी रखें और इस बात का पूरा ख्याल रखें कि संक्रमण के फैलने में हम भागीदार नहीं बने, क्योंकि
दीपावली के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति में खुशी इस बात की है, दीपावली साल भर का त्यौहार है। तो मैं इस अवसर पर सभी शहर, जिले और प्रांत के लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ कि दिवाली आपके जीवन में खुशहाली लेके आए। आपके परिवार के, आपके समाज के, सबके जीवन में खुशहाली हो। और हमारा प्रयास हो कि हमारे पड़ोसी के घर में भी दिया जले, उसके बच्चे भी मिठाई खाए, तो जाकर दिवाली सार्थक है। एक बार फिर सबको बहुत बहुत दिवाली की मुबारकबाद। इस अवसर पर चूँकि कोविड एक ऐसी महामारी है जो इस समय बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ऐसे में फटाके से जो धुआं उठती है वो और नुकसान करती है। और इस अवसर पर सरकार की गाइडलाइन मानते हुए हम खुद भी अपने आप पे अंकुश लगाएं कि हम फटाके नहीं छुड़ाएं। दिवाली के त्यौहार को बिना फटाके दीपक से मनाएं, ताकि हम भागीदार कहीं नहीं बने, हम हिस्सेदारी बने। जिस प्रकार से राजस्थान ने कोरोना को कंट्रोल किया है उसमें कहीं कोताही नहीं हो, कमी नहीं हो, ये हमारा सबका प्रयास हो। सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी, दीपावली का त्यौहार आ रहा है सामने। मैं किशनगढ़ विधायक हूँ सुरेश टाक, और मैं अजमेर ज़िले के सभी निवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये दीपावली हमारे इस ज़िले के लिए मंगलमय हो, हमारे लिए खुशियाँ लाए, हम सब स्वस्थ रहें, इस कोरोना महामारी से हम सब बच के रहें। और मेरा आपसे फिर निवेदन है, इस चैनल के माध्यम से मास्क लगा के रखें। अभी वैक्सीन नहीं आया है, इसलिए हमें ज़रूरी है सावधानी बरतना। हम सावधान रहें। 2020 का साल हम सबको सुरक्षित रहने का साल है। और इस दीपावली पे मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप सरकार की, राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करेंगे और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को बचा के रखेंगे। ये नववर्ष, ये दीपावली हम सब के लिए मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अवतार गिल। ज़माना कितना बदल गया ना। एक वक्त होता था कि जब तक सुबह का अखबार हाथ ना आए तो दिन की शुरुआत नहीं होती थी, मगर अब चुटकी बजाते ही पूरे देश की खबर फट से मोबाइल पे आ जाती है। ये पूरे देश की क्या, पूरी दुनिया की खबर मोबाइल पे आ जाती है। और फिर न्यूज़ के सोर्सेज भी तो बहुत हो गए, आपका पता नहीं, मगर मैं होराइजन हिंद न्यूज़ ही देखता हूँ। और मैं अकेला नहीं देखता, मेरे साथ 7.5 करोड़ लोग देखते हैं। सोच के रहे, आप भी बन जाइए इस ऑनलाइन न्यूज रेवोल्यूशन का हिस्सा। अरे भाई जल्दी कीजिए, लॉग इन कीजिए www.horizonhind.com या फिर अपने मोबाइल पे ऐप लोड कर लीजिए, बस हो गया। और मेरे साथ देखते रहिए होराइजन हिंद न्यूज, सच के साथ। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com, सच के साथ।